हाउ डू वी डिफाइन स्पीड? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम v से शो करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। जो मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की, ये है वेलोसिटी की स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज़ वेलोसिटी। मगर अगर आप डायरेक्शन मेंशन ना करें, आपके डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इट इज़ स्पीड। सो स्पीड इज डिस्टेंस covered by a body per unit time, distance per unit time, इसे स्पीड कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसी इक्वेशन से आप बता सकते हैं। मीटर पर सेकंड इसका का यूनिट है। और डायमेंशंस क्या होंगे? एल पर टी, वो मैं अलग से वेलोसिटी के साथ लिख लेता हूँ। देखिए, एक मोटर बाइक के ऊपर स्पीडोमीटर लगा हुआ है। आप मोटर बाइक पर बैठे तो सामने स्पीडोमीटर लगा हुआ है। वो स्पीडोमीटर आपको सिर्फ स्पीड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो अगर एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे पर यूनिट टाइम, इसे हम स्पीड से मेजर करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में देखिए फ़र्क क्या होगा। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसे वेक्टर v से शो करते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement is velocity, which means velocity is equal to time, नीचे लिख ले, इसे हम कहेंगे रेट। जब भी आप टाइम नीचे लिखते इसे कहते हैं रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि डिस्टेंस बाय टाइम ये है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये है वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, velocity is displacement by time। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, इस तरह भी आप वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन, स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दे, वेलोसिटी बन जाएगी। स्पीड से डायरेक्शन हटा दें, स्पीड रह जाएगा। सो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड in a particular direction is velocity। तो क्या बन जाएगी वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस व्हाट? प्लस डायरेक्शन। थर्ड, एक और बात आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक और तरह से भी आप बता सकते हैं कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शो करती है। आप क्या बता सकते हैं कि देखिए, हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन होती है। हर वेक्टर में हमने पढ़ा है कि वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीड वेलोसिटी के अमाउंट को शो कर रहा है, स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। आप इस तरह बता सकते हैं, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। फ़र्क ये है कि हम स्पीड बताते वक्त डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, वेलोसिटी बताते वक्त डायरेक्शन मेंशन करते। तो थर्ड कंसेप्ट क्या होगा कि स्पीड शोज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो आप स्पीड के साथ लिख सकते हैं। सो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ये है वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेलोसिटी। तो स्पीड के साथ ये सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि स्पीड
shows magnitude of velocity. Magnitude of velocity. अब वेलोसिटी की फर्दर डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन के साथ। यूनिट क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, अगर आप कह रहे कि डायरेक्शन है, और डायमेंशंस क्या होंगे। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। सो वेलोसिटी इज अलोंग the direction of displacement. यहां से आप डायमेंशंस बता सकते हैं। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए आप एल लिख लें, लेंथ का यूनिट है। सेकंड के लिए टाइम लिख लें, एल पर टी, या इस तरह से आप लिख सकते हैं एल पर टी। ये है डायमेंशंस वेलोसिटी के। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है। हम एक कार कंसिडर कर रहे हैं। ये कार ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई की तरफ मूव कर रहा है। पॉइंट ए पर ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बी पर 10 मीटर पर सेकंड। ऑलमोस्ट हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सेम है। अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम हो, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in equal intervals of time, then velocity is uniform. So velocity is uniform. Velocity is uniform if a body covers equal displacements in equal intervals of time. सिंपली आप डायग्राम में देख लें, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, तो लिहाजा ये वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब किसी एक पॉइंट पर, लाइक ए पर या बी पर या सी पर, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, किसी एक इंस्टेंट की, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब अगर आपसे कहा जाए बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, सी पर अगेन 10 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, तो लिहाजा अगर आप किसी भी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख ले, वो किसके इक्वल आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ रही है। अब हम एवरेज वेलोसिटी मालूम करते हैं, एवरेज। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप सारे वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर लें, एवरेज वेलोसिटी। कितने वैल्यूज है, 5, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 5 वैल्यूज है, तो 5 से डिवाइड कर ले।
ये बन जाएगा 50/5। द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो इंस्टेंटेनियस का आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? दोनों वैल्यूज बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो जो इंस्टेंटेनियस का आंसर आएगा वही एवरेज वेलोसिटी का आंसर आएगा। ये एक स्टेटमेंट बुक में लिखी है, डायरेक्ट मैंने इसे सॉल्व किया, प्रूव किया। क्या स्टेटमेंट याद रखनी है कि इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, if velocity is uniform, then instantaneous velocity is equal to average velocity. Then instantaneous velocity is equal to average velocity. अब फॉर द रिमेनिंग फिजिक्स आपने याद रखना है कि जब भी कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म होगी उसके इंस्टेंटेनियस का आंसर उसके एवरेज के इक्वल आएगा। कब इक्वल नहीं आएगा वो केस देख ले, फिर ये मजीद आपको क्लियर होगा। अब हम एक और केस देखते हैं। Now this car is traveling. It passes from point A to B to C, D and then E. A पर सपोज इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, बी पर इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, सी पर इसकी स्पीड एकदम बढ़ जाती है 40 मीटर पर सेकेंड, फिर वापस ब्रेक लगता है, डी पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ई पर वापस 12 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं इस बॉडी की वेलोसिटी कभी बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज हो, इट इज वेरिएबल वेलोसिटी। वर्डिंग में कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल इंटरवल्स in equal if a body does not cover equal displacements in equal intervals of time, then velocity is variable. So velocity is variable if a body does not cover equal displacements in equal intervals of time, in equal intervals of time, तब वेलोसिटी होगी वेरिएबल वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी वेरिएबल है, हमने देखना है कि इंस्टेंटेनियस का आंसर एवरेज के इक्वल आता है या डिफरेंट आता है। देख ले, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 3, पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 9, पॉइंट सी पर 40, पॉइंट डी पर 5, पॉइंट ई पर 12। हर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर डिफरेंट है। आप सपोज बी की लिख लें, बी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है। आप एवरेज वेलोसिटी मालूम कर लें। कैसे मालूम करते? तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। 3 + 9 + 40 + 5 + 12, 5 से डिवाइड कर ले। जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इस 9 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में आंसर्स आर नॉट इक्वल इन दिस केस। So if velocity is variable, then instantaneous velocity is different from average velocity. हर point की instantaneous है ही different. And if velocity is uniform like this, then instantaneous velocity is equal to average velocity. मैं ये स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, पर इसे रिवाइज कर लेता हूँ। If velocity is variable, if velocity is variable, then instantaneous velocity is not
equal to average velocity, is not equal to average velocity. एक लास्ट पॉइंट देख ले, फिर ये सारा रिवाइज होगा कल के पॉइंट्स के साथ रिलेट करके. It is a swimming pool. A swimmer jumps from this end. He swims across to the other end and then swims back and reaches the same initial point. हमने कहा कल कि ये डिस्टेंस काउंट होगी, इसकी डिस्टेंस काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. डिस्टेंस काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी के लिए 0 होगी जब वो वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाए. हमने अभी पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो ये जो स्विमर वापस इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है, इसकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज नॉट 0, मगर वेलोसिटी इसकी 0 है. एवरेज वेलोसिटी इसकी हम 0 लिखेंगे. एवरेज वेलोसिटी क्यों 0 लेंगे? इसलिए कि बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पर आ रही है. सो व्हेनेवर बॉडी रिटर्न्स टू द इनिशियल पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी इज टेकन 0. स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि इफ अ स्विमर swims and returns to the same initial point and returns to the same initial point, then average speed is not 0. Then average speed is not 0, but average velocity is taken to be 0. But average velocity is considered 0. See from the beginning, distance covered by a body per unit time, it is speed. Speed is distance by time, unit meter per second है, स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड शोज द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी. अब ये पॉइंट आगे डिस्कस होगा. वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे भी आप वेलोसिटी ही कहते हैं. स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दे, वेलोसिटी बन जाएगी. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या होगी? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन. डायमेंशंस L per T. अगर एक बॉडी की वेलोसिटी सेम रहे, चेंज ना हो, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तमाम वैल्यूज का एवरेज लेकर जो आंसर आएगा वो होगी एवरेज वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर एवरेज के इक्वल आएगा. अगर वेलोसिटी चेंज हो, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, तो वेलोसिटी कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी. इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर एवरेज के इक्वल नहीं आएगा. So if velocity is variable, then instantaneous velocity is not equal to average velocity. If a body returns to the initial point after moving through different points, then speed is considered. Average velocity is taken 0. So velocity average is 0. Speed average is considered. यहाँ तक हमने पॉइंट्स डिस्कस किए. So there is a